सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत केमिकल मेथड के क्या होता है। केमिकल मेथड स्टडी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि केमिकल मेथड क्या होता है और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को भी हम लोग इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स एपिसोड को किया करते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको इजिली नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि आपको स्टडी करने में काफी सहायता करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, सो केमिकल मेथड गाइस, जिसे हम जनरली केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन के नाम से भी कह देते हैं, जिसके अंतर्गत ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में केमिकल सब्सटेंस डालकर क्या किया जाता है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया में जब हम लोग केमिकल सब्सटेंस जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स या ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या यह देखने को मिलता है कि बिहेवियर और न्यूरल एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है एक्चुअली। So the chemical method involve the injection or infusion of chemical substance such as neurotransmitters or drugs into a specific region of the brain to observe resulting behavioral or physiological changes। यानी कि उसमें जो परिणाम आता है उसके बिहेवियर में और उसके फिजियोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं, क्या होते हैं, इसी चीज को स्टडी किया जाता है केमिकल मेथड के अंतर्गत। किसी ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है या इन्फ्यूजन किया जाता है केमिकल सब्सटेंस का। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, पहले नंबर पे स्पेसिफिक ब्रेन एरिया को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक ब्रेन एरिया को सिलेक्ट करने के बाद उसमें केमिकल सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को ऑब्जर्व किया जाता है और कंपेयर किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर केमिकल स्टिमुलेशन। यानी कि पहले की क्या बिहेवियर है और बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं, बाद के क्या परिणाम निकल रहे हैं, इस चीज को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, सो जनरली इसमें केमिकल जो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं केमिकल मेथड में, ब्रेन के किसी विशेष भाग में केमिकल सब्सटेंस डालकर यह देखा जाता है कि उसके बिहेवियर, इमोशन एंड मोमेंट या लर्निंग में क्या परिवर्तन होता है। सो जनरली मुख्य 4 तरीके के हम लोग यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है और दूसरा होता है एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट पदार्थ के नाम से भी इसको हम जानते हैं, भी एक केमिकल का टाइप होता है, और एक होता है एंटागोनिस्ट पदार्थ, और एक होता है हार्मोन्स। ठीक है, ये जनरली 4 टाइप के जो केमिकल्स हैं, इनसे क्या होता है, बिहेवियर मतलब इसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू स्टडी करते हैं हम लोग बिहेवियर को। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। सो न्यूरोट्रांसमीटर ये गाइस क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग केमिकल्स हैं जो कि न्यूरॉन के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं, एक मैसेज यानी सिग्नल भेजने का काम करते हैं। यानी ये ब्रेन की कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेंजर का काम करते हैं या ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये ब्रेन के सिस्टम, ब्रेन फंक्शनिंग में मैसेंजर का काम करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेंजर का काम करते हैं, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को भेजते हैं थ्रू द केमिकल फॉर्म। ओके, और इसमें जो जनरली केमिकल्स होते हैं लाइक डोपामिन। अब डोपामिन क्या होता है, डोपामिन रिवार्ड, मोटिवेशन एंड प्लेजर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिक्शन और हैप्पीनेस से जुड़ा होता है आपका डोपामिन। नेक्स्ट केमिकल आता है जैसे सेरोटोनिन हो गया। अब सेरोटोनिन क्या होता है, मूड रेगुलेशन, स्लीप, इमोशन जैसे लेवल से क्या होता है, जुड़ा होता है। अब इसका लो लेवल जब आता है तो लाइक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है व्यक्ति के अंतर्गत। सेरोटोनिन कम होने पर क्या होता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केमिकल जैसे हो गया आपका एसिटाइल कोलाइन, जिसे हम ACH के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोलाइन जो होता है लर्निंग, मेमोरी एंड मसल मूवमेंट में क्या करता है, काम करता है, जिसे एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, एल्जाइमर डिजीज में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इन जो नेक्स्ट है वो है नोरेपिनेफ्रिन। इको होता है अलर्टनेस, अराउजल, स्ट्रेस रिस्पांस के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। नेक्स्ट है गाबा, जिसे हम गामा
गामा एमिनोब्यूटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो कि एंजाइटी को कम करता है। ठीक है, एंजाइटी को कम करता है। ठीक, तो यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंजाइटी को कम करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कौन सा है, तो गाबा ही एक्चुअली। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हम जैसे मान के चलिए जो रिसर्चर होता है, इन रिसर्च साइंटिस्ट इंजेक्ट और ब्लॉक दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज, ऑब्जर्व बिहेवियरल चेंजेस। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या होता है, स्पेसिफिक ब्रेन एरिया में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो बिहेवियर चेंजेस आते हैं उस चीज को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगर रिसर्चर डोपामिन को क्या करेगा, न्यूक्लियस में क्या करेगा, इंजेक्ट कर देता है, तो व्यक्ति का रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर क्या दिखाता है, इस चीज को मतलब वो समझने में सहायता कर सकता है आपके। ठीक, नेक्स्ट है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो होते हैं ये ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यानी ये नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसमें आता है आपका निकोटीन। अब निकोटीन का काम क्या होता है, निकोटीन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे अलर्टनेस बढ़ता है। दूसरा आ जाता है आपका एम्फेटामिन। एम्फेटामिन क्या होता है, डोपामिन रिलीज को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे एक्साइटमेंट और अलर्टनेस बढ़ता है। नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है मॉर्फिन। और मॉर्फिन का काम क्या होता है, एंडोर्फिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे पेन रिलीफ और प्लेजर में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जब मान के चलिए एगोनिस्ट जो होता है, एक्टिवेटर, ये ब्रेन में नेचुरल केमिकल की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो आता है केमिकल वो होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर अपना इफेक्ट न दिखा सके, यानी ये ब्लॉकर की तरह काम करता है। तो कभी कभी यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लॉकर की तरह कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, तो वहां पे आपका जो आंसर होगा वो होगा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो होती है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके अंतर्गत भी कुछ आ जाते हैं जैसे क्यूरियर है। ठीक है, ये क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन को क्या करता है, ब्लॉक करता है और मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यह भी याद रखिएगा कि मसल पैरालाइज में ये आपका क्या करता है, मेजर भूमिका निभाता है क्यूरियर। नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है क्लोरोप्रोमाजीन। अब क्लोरोप्रोमाजीन जो होता है एक्चुअली ये आपके डोपामिन को ब्लॉक करता है और जिससे सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन कम करता है। ठीक है, तो कभी कभी यह भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोप्रोमाजीन जो होता है ये डोपामिन को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट आपका जो आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है, पुपिल्स डायलेट होते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बात करते हैं तो एंटागोनिस्ट जो होते हैं ब्लॉकर की तरह काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। अब अगला जो आता है वो होता है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और ब्रेन व बॉडी के फंक्शन रेगुलेट करते हैं। इन्हें भी हम केमिकल मेथड में इंजेक्ट करके बिहेवियरल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे होता है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है फियर, फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड रिस्पांस के लिए क्या होता है, अलर्टनेस के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पांसिबल होते हैं। नेक्स्ट जो आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है। एक नेक्स्ट जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है अग्रेशन, डोमिनेंस एंड सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पांसिबल होता है। नेक्स्ट जो होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि ट्रस्ट, बॉन्डिंग एंड लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है इस चीज को। ठीक है, अगर हम ऑक्सीटोसिन को इंजेक्ट करने से प्रोसोशियल बिहेवियर या ट्रस्ट, एम्पैथी को बढ़ा सकते हैं किसी भी पर्सन के अंतर्गत, तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बिहेवियरल कंट्रोल सेंटर का स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा केमिकल किस बिहेवियर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और जैसे मान के चलिए न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग जो होती है, ठीक है, जैसे डोपामिन का रिवार्ड बिहेवियर से रिलेशन क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम इसको इंजेक्ट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोफार्माकोलॉजी रिसर्च में क्या होता है, ड्रग और मेडिसिन का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को भी हम लोग इससे स्टडी कर सकते हैं।
नेक्स्ट ट्रीटमेंट डेवलपमेंट में लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया जैसे विकारों में इलाज के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लाभ जो होते हैं गाइस, स्पेसिफिक ब्रेन एरिया का डायरेक्ट इफेक्ट स्टडी किया जा सकता है इसके अंतर्गत, एंड न्यूरोकेमिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ड्रग थेरेपी रिसर्च में क्या होता है, ये उपयोगी होता है क्योंकि इससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इंटरवेंशन और डायरेक्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं, तो यह इन्वेसिव मेथड है क्योंकि इसमें ब्रेन टिश्यूज में केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, इससे ब्रेन डैमेज या इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और रिजल्टिंग जनरलाइजिंग करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक, जिससे हर व्यक्ति में इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि इन द केमिकल मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी द मेन पर्पस इज टू, यानी कि शारीरिक मनोविज्ञान की रासायनिक विधि में मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्टिमुलेट और इनहिबिट ब्रेन एरिया यूजिंग केमिकल्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल मेथड में रिसर्चर्स ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस जैसे एसिटाइलकोलाइन, डोपामाइन एंड ग्लूटामेट डालते हैं ताकि उस भाग को क्या किया जाए, एक्टिविटी को बढ़ाया घटाया जा सके, इससे बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में होने वाले परिवर्तन को क्या किया जाए, ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following neurotransmitter is often used in chemical stimulation study। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अक्सर रासायनिक उत्तेजना अध्ययनों में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे है जो होता है आपका जो डोपामिन, यहाँ पे जनरली जो होता है डोपामिन का इस्तेमाल किया जाता है। सो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मोटिवेशन, रिवार्ड और मोमेंट कंट्रोल से जुड़ा हुआ था, इसलिए ब्रेन स्टिमुलेशन या एक्सपेरिमेंट में डोपामिन की भूमिका को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और बहुत ज्यादा स्तर तक किया जाता है इस चीज को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल मेथड हेल्प रिसर्चर्स प्राइमरली टू स्टडी, रासायनिक विधि शोधकर्ताओं को मुख्य रूप से अध्ययन करने में मदद करती है। क्या अध्ययन करने में मदद करती है, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरो केमिस्ट्री एंड बिहेवियर। सो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। और इस विधि में यह समझा जाता है कि कौन सा केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन बिहेवियर और इमोशन को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि यह मेथड ब्रेन केमिस्ट्री और बिहेवियर को के रिलेशनशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है द टेक्निक ऑफ इंजेक्टिंग केमिकल इनटू स्पेसिफिक ब्रेन एरिया इज आल्सो नोन एज, मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में रसायनों को इंजेक्ट करने की तकनीकी को भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल स्टिमुलेशन, ठीक है। सो केमिकल स्टिमुलेशन के नाम से इसको भी हम लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब रिसर्चर्स किसी पर्टिकुलर ब्रेन रीजन में केमिकल इंजेक्ट करके उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाता या घटाता है, तो इसे हम केमिकल स्टिमुलेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि वह भाग बिहेवियर में क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द केमिकल मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विधि से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो होता है आपका जो शामिल होता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूरल टिश्यूज ऑफ बाय हीट। सो डिस्ट्रक्शन, हाँ करेक्ट आंसर ये हो जाएगा गाइस आपका सी, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूरल टिश्यूज बाय हीट जो होता है, न्यूरल टिश्यूज को हीट से डिस्ट्रॉय करना लीजन मेथड का हिस्सा होता है, न कि केमिकल मेथड। तो यह केमिकल मेथड में केवल केमिकल सब्सटेंस का उपयोग करके ब्रेन की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट किया जाता है, ठीक है, उससे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। सो गाइस ये थोड़ा फास्ट लेक्चर हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर एक बार में नहीं समझ में आता, लेकिन ये एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को और भी बढ़ा देंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय।